सो वेलकम बैक स्टूडेंट। इन दिस क्लास हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में पढ़ रहे थे और ये वीडियो का लेक्चर सीरीज लास्ट है। आपको कुछ भी चाहिए डिटेल नोट्स तो आपको हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सारे पार्ट्स वहाँ से मिल जाते हैं। सो आई थिंक दैट आपको सब कुछ देखना चाहिए और वॉच आउट करना चाहिए ताकि आपको सारे पार्ट्स बहुत आसानी से समझ में आ सके। ईपी फैमिली आपको नोट्स प्रोवाइड करवाती है, तो वहाँ कोशिश करिएगा कि आप वहाँ जाके नोट्स या जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें डालते हैं, वो हमारे ईपी फैमिली पे आपको मिल जाती है, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। और साथ में हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट जो ई पाठशाला आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी वीडियो मटेरियल में, नोट्स मटेरियल में या पिक्चर के माध्यम से मिलती है, आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि जो भक्ति सूफी ट्रेडिशन था उसमें भक्ति की भावना यानी कि एक प्रभु को अपने प्रति डिवोशन करने की या भक्ति करने की जो सिस्टम थी वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा किस तरीके से मीरा, उसके बाद बाबा गुरु नानक साहब जी और कबीर ने भी भक्ति ट्रेडिशन के ऊपर फोकस करते हुए अपने आप को एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू दिया। मतलब इतिहास के अंदर, इतिहास के पन्नों के अंदर ये लोग दर्ज हुए, क्योंकि अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं भारत में एक ऐसे भक्ति सिस्टम को इवॉल्व कर पाए जो सही मायने में कहीं ना कहीं सभी के कंपैरिजन में, नॉर्थ और साउथ में जो भी भक्ति सिस्टम आया था उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ा साबित हुआ, सिद्ध हुआ। एक एक करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो कबीर इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ पोएट संत। कबीर की बॉर्न के बारे में और कबीर के डेथ के बारे में किसी को बिल्कुल फिक्स नहीं पता है कि कबीर बॉर्न कब हुए थे या कबीर जी का डेथ कब हुआ था। लोग ये कहते हैं कि इनका कहीं बॉर्न 1398 और कहीं 1440, कहीं डेथ 1448 और कहीं 1518। उत्तर प्रदेश के आसपास में इनकी डेथ हुई थी। इनका मेन इंटरेस्ट जो था वो पोइट्री के अंदर था और मेन चीज़ था कि थीसिज्म जो थीसिस बताई जाती है भगवानों के ऊपर, सच्चाई के ऊपर, बुराई के ऊपर, उस पे इनको अपने कुछ इनपुट्स रखने होते थे। इसीलिए इनके बारे में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें लिखी गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कबीर बीजक लिखा गया इनके ऊपर, जिसके हमारे को थोड़े बहुत सबूत जो है कबीर पंथों के द्वारा मिले हैं, जिन्होंने कई सालों तक इसको बचा के रखा है, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश के आसपास मिलता है। कबीर ग्रंथावली भी हमें प्रूफ मिलता है, जो ऑफ कोर्स दंडुनाथ पद करके कहते हैं एक ग्रुप से, उसके द्वारा एसोसिएटेड था और उन्होंने भी इनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा था और सबूत मिले हैं राजस्थान से। देन पद है जो आदि ग्रंथ साहिब में लिखे गए पद, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कबीर के बारे में वर्स ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct tradition। कबीर को उल्लेखित छंदों को 3 अलग अलग परंपराओं में संकलित किया गया है। तो ऑल these कॉम्प्लिकेशन वर मेड आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर। ये सारी चीजें कबीर के डेथ के बाद ही हमें देखने को मिली। तो कबीर, सबसे पहले तो कबीर द अनोखा इंसान, द अनोखा पर्सन, दैट मीन्स इनक्रेडिबल। अगर आप देखें तो कबीर की कविताएं और जो बोली है, भाषाएं हैं, वो बहुत तरीके से, एग्जाम्पल के लिए ये निर्गुण भक्ति के ऊपर फोकस करते थे। इनका सिंपल सा कहने का मतलब ये था कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पूरा पहाड़ पूज दूँ। तो कहने का मतलब ये निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे, यानी कि जरूरी नहीं कि मूर्ति की पूजा करना, है ना। दूसरा, ये उल्टा बांसी का मतलब होता है शब्दों को या किसी सेंटेंस को डायरेक्ट ना बोलते हुए इनडायरेक्ट बात करना। वो उल्टा बांसी एक भाषा थी जिसका इस्तेमाल जो है क्या कहते हैं, आप देखेंगे कि उसका मीनिंग निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने तो बहुत सालों से कबीर के बारे में पढ़ा है, तो आपने सुना होगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम या फल कहाँ से पाए, है ना। तो ऐसे कुछ भी, ये उल्टा बांसी भाषा है जो एग्जाम्पल के तहत और ऐसे कुछ आपको समझाने की कोशिश करती है। सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर उल्टाकर कविता के माध्यम से कही हुई बातें अर्थात व्यंग्यात्मक उल्टाबासी भाषा कहलाती है। ये इस्तेमाल किया करते थे। कबीर की टीचिंग्स जो अभी तक बहुत से लोग मानते हैं, इवन आई फॉलो विद दिस, कभी कभी मुझे इनकी कुछ ऐसी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, वो उन सभी बातों में से कबीर ट्राई टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी इंक्लूडिंग द इस्लाम। कबीर कोशिश करते हैं कि
इस्लाम सहित जो भी अल्टीमेट रियलिटी है दूसरे धर्मों की, वो बताने की कोशिश करते हैं। कबीर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम अल्टीमेट रियलिटी वाज अल्लाह, खुदा, हजरत पीर। मतलब वो कहते हैं कि भगवान चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे हजरत हो, चाहे पीर मोहम्मद हो, चाहे खुद भगवान क्यों ना हो, चाहे जीसस क्यों ना हो, सब एक है, ऑल आर इक्वल। He also used certain Vedic terms such as Brahmans and Antam। इन्होंने अपने वैदिक शब्दों का इस्तेमाल ब्राह्मण्स के रूप में और अंतम के रूप में भी करा है, व्याख्या करिए, डिस्क्राइब करा है। और सम पोयम अटैक्ड हिंदू पॉलिटिज्म। कुछ पोएम्स जो है वो इनकी हिंदू के धर्म को कटाक्ष करती है। एंड इडियल वर्शिप एंड अदर यूज सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जाकर एंड इश टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन। मतलब कुछ इन्होंने हिंदुओं के प्रति भी खिलाफ में बोला, मुसलमानों के प्रति भी खिलाफ में बोला, और उसके बाद क्या कहते हैं, जो नाम सिमरन है जो पंजाबियों के अंदर किया जाता है कि हमेशा गुरु का नाम जपो, तो इसके खिलाफ भी इन्होंने हर बात बोली है। मतलब ये अल्टीमेट रियलिटी को बताना चाहते थे। उन्होंने हिंदू जो बहुवाद देवता है, मतलब बहुत सारे देवता है जो माना जाता है, उस पर इन्होंने कटाक्ष करा है, बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहीं ना कहीं मूर्ति पूजन पे कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और नाम सिमरण जो हिंदू कल्चर के अंदर सरदार लोग, सिख लोग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अपने शब्द बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि ऐसा कबीर कहते हैं। और कबीर के फॉलोवर, आप यकीन नहीं मानेंगे कि कबीर्स आइडिया प्रोबब्ली क्रिस्टलाइज्ड थ्रू द डायलॉग्स एंड द डिबेट with the tradition of Sufi and yogis in the region of Awadh. His legacies was claimed by several groups who remembered him and continued to do so। मतलब कहने का मतलब बहुत सारे अवध के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनके मरने के बाद ही कहते हैं कि जो कबीर है वो हमारी हिंदू कास्ट से है, कोई कहता है कि कबीर हमारे मुस्लिम कास्ट से है। तो हर व्यक्ति, आप देखो, क्योंकि कबीर हिंदू परिवार में जन्मे थे और मुसलमान ने उन्हें पाला था, ऐसा लोग कहते हैं। तो एक बुनकर था जो दरी बेचने का काम करता था, उनके द्वारा ये पाले गए थे। और ही वॉज ऑल्सो इनिशिएटेड इनटू द भक्ति गुरु रामानंद। उन्हें एक उन्हें गुरु रामानंद भक्ति में दीक्षा दी गई थी और रामानंद ऑफ कोर्स उनके गुरु थे। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कबीर की बातें जो थी इतनी सटीक और इतनी क्लियर कट और इतनी क्या कहते हैं जानदार, ज़बरदस्त होती होगी कि मुस्लिम और हिंदू दोनों ही इनके फ़ैन हो गए। तो कुछ तो होगा ना। इसीलिए हिस्टोरियंस पॉइंटेड आउट दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश दैट कॉन्टेम्परेरी। कहने का मतलब जब हमें डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है कि रामानंद और क्या कहते हैं कबीर की क्या है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये गुरु और शिष्य हो सकते हैं। बट दिस इज शो द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेगेसी ऑफ कबीर वॉज लेटर जनरेशन। बस इतना तो हमें पता है कि कबीर जो है वो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा विरासत पे चीज़ें देखे गए हैं जो हमें चीज़ें माननी चाहिए या फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बाबा गुरु नानक साहब की। दोस्तों, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतर जो है वो ऑफकोर्स नौरोवाल पाकिस्तान के अंदर है। गुरु नानक जो ऑफकोर्स सिख के सबसे बड़े देवता और सबसे पहले फाउंडर माने जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर पूरा इंडिया और पाकिस्तान पूरा हिंदुस्तान ही था। और आपको पता होगा कि उस टाइम पीरियड पे इनकी डेथ पाकिस्तान के हिस्से में हुई, तो इसीलिए इनका गुरुद्वारा जो है वो यहाँ बनाया गया है। एंड एवरी पीपल विजिट देयर। ही ट्रेन टू बी एन अकाउंटेड एंड स्टडी पर्शियन एंड ही वाज मैरिड। शुरुआती समय में वो लेखपाल थे, फारसी भाषा जानते थे, कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई। बट उन्होंने ज़्यादातर समय अपना सूफी भक्ति के लोगों के साथ बिताया और वाइडली बहुत हिस्सों के बहुत इलाकों में घूमते रहे। तो कह सकता हूँ कि उन्होंने बहुत धर्मों को ऑब्जर्व करा होगा। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने निर्गुण भक्ति के ऊपर फोकस करा। उन्होंने कहा कि हमें क्या कहते हैं भजन गाना चाहिए, हमें इस भजन से निर्गुण भक्ति की तरफ जाना चाहिए। सहगुण भक्ति का मतलब मूर्ति की पूजा करना इन्होंने भी मना करा कि किसी मूर्ति की पूजा नहीं करी जा सकती। तो निर्गुण भक्ति के अंदर अगर आप देखें तो इडियल्स नहीं होते, दैट मीन्स फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं इडियल्स मीन्स मूर्तियाँ नहीं होती है। इन्होंने भी मना करा था, जैसे हिंदू के अंदर चीज़ों का सेक्रीफाइस करा जाता है, मुस्लिम में चीज़ों को सेक्रीफाइस करा जाता है, मतलब भेड़ बकरी जानवर इनका सेक्रीफाइस, इनको हत्या कर दी जाती है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पूजा करो, रिचुअल्स बांट लो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की हत्या करो।
तो इसलिए इन्होंने बहुत सरल चीज इन्होंने दिखाने की कोशिश करी। इन्होंने कहा कि सिंपल वे टू कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिमेम्बरिंग द डिवाइन नेम। इन्होंने कहा कि भगवान से कनेक्ट होने का मतलब सिंपल सा ही है कि बस आप उनका नाम जपो, आप उनका नाम लो। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उनको खुश करने के लिए हाथ काट लिया, बलि दे दी या उनके लिए व्रत रखा वगैरह वगैरह। उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे ढोंग का कोई फायदा नहीं है। उनके लिए रब जो है वो सब कुछ है। रब का कोई आकार नहीं होता, रब का कोई रूप नहीं होता, मेल या फीमेल कोई नहीं होता। सिंपल सी फॉर्म है कि वो रब है। रब का कोई जेंडर नहीं है, रब का कोई फॉर्म नहीं है। इसीलिए इन्होंने एक शब्द पंजाबी लैंग्वेज के अंदर एक राग बनाया और शब्द जो है वो हर व्यक्ति, हर पंजाबी जो है इसको गाया करता है। शब्द जो था जब ये गाया करते थे तो भाई मर्दाना साहब जी साइड में अगर आप देखें तो ये आगे कहते हैं सितार टाइप है वो बजाया करते थे। और ऑफ कोर्स धीरे धीरे करते 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 इन्होंने अपना संगठन बना लिया, अपनी संगत बना ली। अपने जैसे जो लोग इनको मानते थे या जो लोगों को, सिख लोगों को इनकी बातें अच्छी लगती थी, उन लोगों को अपने साथ मिलाया। मिलाने के बाद धीरे धीरे फॉलोवर बढ़ते चले गए और बाबा गुरु नानक साहब की डेथ होने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप कि नए इनके फाउंडर बनते हैं गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव डेथ के बाद नए सिख गुरु बनते हैं। हालांकि गुरु नानक खुद कोई धर्म बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके बनने के बाद गुरु अंगद देव ने से धर्म बनाया। उन्होंने कहा कि जो सिख कम्युनिटी है वो एक अलग डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है और ऑफ कोर्स वो चाहती है कि इन सभी धर्मों से अलग चीज हम लेके आए और वो सामने लेके आए। और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहिब लिखा और उसके बाद क्या कहते हैं 29 अगस्त 604 के अंदर पहली बार गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर इसका पूरी तरीके से कंप्लीट वर्जन वहाँ पे रखा गया। और उसके बाद इसी के अंदर बाबा फरीद, रविदास, कबीर की कही गई बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आदि ग्रंथ साहिब के अंदर रखी गई। उसे गुरबानी कहा गया, उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर रखा गया, पर्शिया के अंदर, उसके बाद पंजाबी के अंदर, हिंदी में भी आपको दिख जाएगा, इंग्लिश में भी आपको दिख जाएगा। देन आते हैं गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर आदि ग्रंथ साहिब को गुरु ग्रंथ साहिब कर देते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के बाद फिर आते हैं 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मेरे मरने के बाद अब कोई दूसरा कोई गुरु नहीं बनेगा। इसीलिए सिख के अंदर आपको टोटल 10 गुरु दिखाई देते हैं। 10 गुरु के बाद ये कहा जाता है कि भैया गुरु आदि ग्रंथ साहिब जो है इसकी ही पूजा होगी। अगर आप कभी जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि इस किताब की पूजा करी जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके लिए गुरु सिर्फ यही है उनको, क्योंकि उन्होंने कहा ना मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए इनकी पूजा नहीं करी जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है पूजे जाते हैं और ऑफकोर्स फिर टेम्पल्स, मंदिर बनाए गए। अब मेन बात यह था कि ये चीज़ काफ़ी लंबे समय तक सही तरीके से चलती रहे। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इन लोगों ने पूरी तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब ने एक खालसा पंथ, एक आर्मी बनाई जो ऑफकोर्स आज भी आपको दिखाई देगी। इन्होंने खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह जी ने इसलिए बनाया ताकि जो सिख कम्युनिटी है उसका प्रोटेक्शन किया जा सके। प्रोटेक्शन करने का सिंपल सा मतलब है क्योंकि दूसरी कम्युनिटी भी अपने खुद के धर्मों को, खुद के ग्रंथों को बना रही है, तो ये भी चाहते हैं कि हमारी एक डिस्टेंट कम्युनिटी बने। सो दैट इज़ वाई उसके प्रोटेक्शन के लिए अपनी खुद की आर्मी बनानी पड़ेगी। तो इन लोगों ने अपनी खुद की आर्मी बनाई, बहुत बड़ी बात है। 5 चीज़ें जो सिंबल है, जो आज हमारा संविधान भी बोलता है कि इनको कभी मना नहीं करा जाएगा इन सामान को रखने के लिए, वो है कि आपके बाल कटे होने चाहिए, आप एक खंजर रख सकते हैं, आप एक शॉर्ट रख सकते हैं, कॉम रख सकते हैं, स्टील बैंगल पहन सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप देखें तो इनके धर्म के अंदर आज भी है और ये मनाई नहीं है, क्योंकि भाई हमारे इंडिया के अंदर हम धर्म की स्वतंत्रता तो सभी को देते हैं, है ना, इसीलिए। उसके बाद आते हैं नन ऑफ द अनदर देन मीराबाई। दोस्तों मीराबाई की टीचिंग्स और उनकी लाइफ बड़ी अजीब सी है, बड़ी अजीबोगरीब सी है। मीराबाई की शुरुआत राजपूत फैमिली के अंदर बॉर्न हुई, प्रिंसेस थी, शादी हुई एक क्या कहते हैं पाली डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में रॉयल फैमिली जो थी, मेवाड़ के राजा राजस्थान में, उनसे शादी होती है। शी वॉज मैरिड टू द प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लेन मेवाड़ अगेंस्ट हिज विशेस। मेन था उनकी शादी उनके मर्जी के खिलाफ हुई, ऐसा कहा जाता है। शादी होने के बाद सिसोदिया वंश के अंदर ये गई और इनकी विशेष के अकॉर्डिंग शादी नहीं हुई थी, इसलिए राणा सांगा जो वहाँ के रूलर थे जिन्होंने इससे शादी करी थी, उन्होंने कहा कि मीरा जी तो भक्ति के अंदर है। दैट इज वाई मीरा जी ने डिसाइड करा कि शी डिफाइंड हर हस्बैंड एंड नॉट सबमिट द ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ एंड द मदर।
और उन्होंने बोला कि भैया देखिए, शादी के बाद मैं माँ और जो क्या कहते हैं वाइफ होता है उसका रोल नहीं निभा सकती, क्योंकि मेरे को जो भक्ति दिखाई देती है वो मुझे श्री कृष्ण के प्रति दिखाई देती है, और श्री कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए देवता है, मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए पति है, एवरीथिंग यू कैन सी दिस। और इस तरीके से श्री कृष्ण के प्रति शी रिकॉग्नाइज कृष्णा द अवतार ऑफ विष्णु एंड हर लवर, एंड शी वंडरिंग सिंगर कंपोजिंग सॉन्ग विद इंटेंस एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। वह कृष्ण की प्रेमी हो गई, वो कृष्ण को लगता है, इनको लगता है कि विष्णु के अवतार है, और ऑफ कोर्स वो भटकती रही, उन्होंने काफ़ी गाने गाए, और उसके बाद इन्होंने एक अपने गुरु रैदास को, उनके क्या कहते हैं रैदास सबसे प्रसिद्ध गुरु माने जाते हैं, जो एक चमड़ा मजदूर थे, जाति से वो निम्न जाति से थे, तो कहने का मतलब ये निम्न जाति उच्च जाति मीराबाई इसमें बिलोंग नहीं रखती थी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से बहुत बातें ये सीखी इन्होंने, और जो एक प्रेम होता है कृष्ण के प्रति, भक्ति के प्रति, वो इन्होंने दिखाया। और बहुत बड़ी बात है, अगर आप देखें तो माना जाता है कि अपने पति को महल की सुख सुविधाओं को ठुकराने के बाद वह विधवा के सफ़ेद वस्त्र पहन के त्यागी बन गई, और उसके बाद मीराबाई ने कभी भी क्या कहते हैं अपने फॉलोवर को खुद भी नहीं कहा कि क्या कहते हैं आप ऐसा कुछ करिए, लेकिन बस ये चाहती थी, कई सेंचुरी लोगों को इंस्पायर करती रही। इन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति के लिए आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समर्पित होने की ज़रूरत होती है। मतलब इनक्रेडिबल है, हमारा इंडिया भी इनक्रेडिबल है, कुछ भी हो सकता है इंडिया के अंदर, तो यहाँ हो रहा था, और ऑफ कोर्स ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उनके भजनों की जानकारी हमें बहुत जगह मिलती है, जैसे लोअर कास्ट गुजरात और राजस्थान के अंदर उनके द्वारा गाए गए गाने, उनके द्वारा की गई चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं गाई जाती है। पुअर से पुअर फैमिली भी उनके गाना ही गाती है। जैसे सोर्स नंबर 11 के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम, यह मीराबाई द्वारा रचित एक गीत का अंश है। गाने का नाम कुछ ऐसा है, अगर चंदन की चिताओं बढ़ाऊं, आपड़ हाथ हाथ जले जा, जल बल भाई भाषा की ढेरी, आपड़ अंग लगे जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिले जा। एक और पद में वो कहती है, राणो जी मेवाड़ो मोहो कोसी, मतलब कितना खतरनाक है, वी डोंट अंडरस्टैंड, बट राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर है, और गुजरात और राजस्थान में आज भी उनके द्वारा कंपोज की गई चीज़ें सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, और लोग आज भी एग्जाम्पल देते हैं। भक्ति का एक अनोखा नमूना। सो इन दिस क्लास आपने पढ़ा गुरु नानक जी के बारे में, इन दिस क्लास आपने पढ़ा मीराबाई जी के बारे में और कबीर के बारे में। सो भक्ति सूफी ट्रेडिशन आपको बताता है कि भक्ति, प्रभु के प्रति भक्ति किस तरीके से करी जाती है। जैसे एक छोटे से बच्चे हरि ने विष्णु के प्रति करके दिखाई थी। क्या आप भक्ति के लिए तैयार हैं? सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग में जितनी भी लेक्चर सीरीज आई है आप जाके वॉच आउट करिए। 1 2 3 पार्ट 4 जितने भी है सारे आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। सो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।